मैं आपको जनरल साइंस पढ़ाऊंगा। मेरा नाम है विनोद कुमार गहलोत और मैं राजस्थान जयपुर जिले से हूँ। अपना टॉपिक है आज का हार्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं हृदय। हार्ट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हृदय। ये एक मशीन की तरह काम करता है अपनी बॉडी में, जो पूरे से जो ब्लड होता है ना अपना, उसको पंप करने का काम करता है हृदय। तो इसको क्या बोलते हैं, ये एक मानव शरीर में मशीन मशीन की तरह काम करता है, जो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। क्या करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है। तो इसको और किस किस नाम से जाना जाता है, तो आप लिखो आल्सो नोन एज यानी उपनाम। उपनाम क्या क्या होते हैं, इसको हार्ट को क्या क्या नाम से जाना जाता है, मशीन, इसको मशीन भी कहते हैं और भी नाम है इसके। तो लिखो, पहला नाम है कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, कार्डियो का मतलब क्या होता है, हृदय। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है एग्जाम में, सीवीएस की फुल फॉर्म होती है कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम। तो कार्डियो दूसरा नाम क्या है, कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम। इसका हार्ट का क्या नाम है दूसरा, कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रक्त प्रणाली तंत्र। इसको प्रणाली क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये नेटवर्क की तरह अपनी बॉडी में फैला होता है। तो इसकी डेफिनेशन भी लिख लो आप, पूरे शरीर में नेटवर्क की तरह फैला होता है। इसी का दूसरा नाम क्या है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं अपन, सिस्टम यानी तो तंत्र होता है, सर्कुलेटरी मतलब होता है परिसंचरण, ब्लड यानी रक्त होता है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र। तो ये जो नाम दिया था ना, ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये एक वैज्ञानिक ने दिया था। तो वैज्ञानिक का नाम भी लिख लो, वैज्ञानिक का नाम है विलियम हार्वे। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, एक वैज्ञानिक ने नाम दिया था, साइंटिस्ट ने, जिसका नाम है विलियम हार्वे। इसकी डेफिनेशन लिखो आप, पूरे शरीर में रक्त और ग्लूकोज व ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। ये इसके दो नाम थे, एक तो क्या था, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम था, एक कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। इसको एक मशीन के नाम से भी जाना जाता है हृदय को। तो अब हार्ट के बारे में लिखो आप, ये तो इसके उपनाम थे। हार्ट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हृदय, है ना। पंप ऑफ ब्लड को क्या करता है, पंप करने का काम करता है।
रक्त को पंप करता है। इसको एक मांसपेशीय ऑर्गन भी बोला जाता है। मांसपेशीय ऑर्गन, अंग, ऑर्गन मतलब अंग। मस्कुलर, इसमें मसल्स होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मांसपेशीय अंग बोला जाता है, मस्कुलर ऑर्गन, है ना। जब मादा के पेट में बच्चा होता है ना, तो उस टाइम पे इसका निर्माण होता है ना, तो ये 3 लेयर चलती है मादा की, जब पेट में बच्चा पलता है ना, जब एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तो इन तीनों लेयरों से अपने ऑर्गन होते हैं ना बॉडी, इन्हीं का निर्माण होता है। तो मैं जैसे जैसे आपको ऑर्गन पढ़ाऊंगा ना, वैसे वैसे बता दूंगा। जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा ना आपको, तो उसमें ना मैं ये मेसोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ये तीनों लेयर के बारे में बता दूंगा मैं आपको। तो अभी इसकी ओरिजिन यानी कि बनता कहाँ से, उत्पत्ति, उत्पत्ति कौन सी लेयर से होता है इसका निर्माण? मेसोडर्म से, मेसोडर्म से, जिसको हिंदी में भी मेसोडर्म बोलते हैं, मेसोडर्म। किससे ओरिजिन होता है इसका? मेसोडर्म से, मादा के पेट में जब बच्चा बनता है ना, जब उस टाइम पे बनता है इसका हार्ट का निर्माण होता है ना, उस लेयर को बोलते हैं मेसोडर्म। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अब इसका लिख लो आप वेट, ये अपने शरीर में कितना, इसका कितना वजन होता है? तो मेल में तो होता है 250 से 300 ग्राम तक, और फीमेल में होता है, फीमेल में कितना होता है? 230 से 250 ग्राम वेट। इसकी शेप कैसी होती है? शेप यानी आकार, ये बंद मुट्ठी का आकार का होता है, बंद मुट्ठी, मुट्ठी के आकार का, आकार का। पिस्ट ऑफ इंडिविजुअल, इंग्लिश में ये पिस्ट ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, बंद मुट्ठी न्यू अपनी, तो इसका आकार कैसे होता है? बंद मुट्ठी के आकार का, पिस्ट ऑफ इंडिविजुअल इंग्लिश में। अब मैं बताता हूँ आपको कि अपनी बॉडी में कहाँ स्थित होता है हृदय। तो लिखो आप, सिचुएटेड हेड ऑफ हार्ट, हृदय की, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हृदय की स्थिति, हृदय की स्थिति। तो कहाँ स्थित होता है अपने? थोरेसिक कैविटी और मिड स्टर्नम स्पेस में, वक्ष गुहा में स्थित होता है, स्थित होता है, स्थित, स्थित होता है, स्थित होता है। ये है अपनी थोरेसिक कैविटी। जो मिड स्टर्नम पार्ट है ना, ये स्टर्नम होती है ना, ये बोन होती है यहाँ से, तो ये मिड पार्ट है बॉडी का, ये मिड पार्ट है, यहाँ पे ये स्टर्नम बोन होती है, मिड स्टर्नम स्पेस, जो यहाँ पे है ना दोनों लंग्सों के बीच में स्पेस होता है, जैसे यूं, ये दोनों लंग्स है अपने, यूं,
यहाँ पे सिचुएटेड होता है हार्ट अपना, यूं करके यूं हाइस्ट यहाँ पे। तो जैसे बनमुटी का होता है ना शेप इसकी, तो ऐसे सिचुएटेड होता है। ये मिड स्टर्नम पार्ट है, यहाँ पे है ना स्टर्नम बोन पाई जाती है यहाँ पे। ये वाला ट्रेकिया हो गया, और ये मिड स्टर्नम बोन पाई जाती है, और ये मिड पार्ट है अपना बॉडी का, ये वाला। तो ये इसके पास में, तो ये स्पेस कहाँ पाया जाता है, दोनों लंग्सों के बीच में। ये भी लिखो, थोरेसिक कैविटी ये वाली, है ना। तो ये समझाने के लिए था, आगे और बता दूंगा मैं भी। तो ये स्पेस कहाँ पाया जाता है, दोनों फेफड़ों के मध्य के बीच में, बीच में मिड स्टर्नम स्पेस कहाँ पाया जाता है, दोनों फेफड़ों के बीच में। अगर ये क्वेश्चन भी पूछा जाए ना आपको, मिड स्टर्नम स्पेस कहाँ पाया जाता है, तो क्या क्या करना है, दोनों फेफड़ों के बीच में पाया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ इसको प्रोटेक्शन कौन कौन करता है, हार्ट को बचाव कौन कौन करता है हार्ट के चोट लगने से, अपनी जो इंजरी हो जाती है कभी, तो उसके लिए बचाव करने के लिए प्रोटेक्शन, हार्ट ऑफ प्रोटेक्शन। तो हृदय के बचाव कौन कौन करता है, प्रोटेक्शन मतलब क्या होता है, बचाव करना। तो कौन कौन करता है, दो प्रकार से होता है। एक तो करती है अपनी क्या, बोनी प्रोटेक्शन, जो हड्डियां प्रोटेक्शन करती है, बोनी प्रोटेक्शन। दूसरा कौन करता है, दूसरा पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम शेक। अगले वाले पेज में बताता हूँ ये बोनी प्रोटेक्शन और पेरिकार्डियम शेक।